जय श्री कृष्णा दर्शकों। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महात्मा विधि सहित कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसे चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके जो पुण्य होते हैं उससे मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंता में बनी रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर जो थे वो रो रो कर पिंड लिया करते थे। वो सोचते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, जो मित्र थे, मंत्री थे, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि था, सब कुछ था, लेकिन उसे संतोष नहीं था। उसका एकमात्र कारण यही था कि उसके पुत्र नहीं था। वह विचार करता रहता था कि मेरे मरने पर, यानी मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र, पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा रहता है। इस तरह राजा जो रात दिन था इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्महत्या करना महापाप होता है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि देखे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार आवाज कर रहे हैं, कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। बस वो देखता रहा और सोचता रहा। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यासा होने के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में जो प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पधारे हो। तब वो ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, उत्तम संतान देने की इच्छा करने वालों की एकादशी। इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्मा श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसके दिन जो ना दीपदान भी जरूर देना चाहिए। दीपदान का एकादशी पर बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए दीपदान भी अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी की है और इसका जो पारण समय है 3 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:25 तक है। ध्यान रखिए, 2 जनवरी की एकादशी है, व्रत 2 जनवरी को रहा जाएगा और इसका जो पारण समय है वो 3 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 9:25 तक इसका पारण समय है। जय जय श्री राधे दर्शकों।